गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पिछले 3 दिनों से सभी राजनीतिक दल नूंह जिले में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। बीते मंगलवार को भाजपा, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे, जबकि बुधवार को जननायक जनता पार्टी के नेता व प्रत्याशी पहुंचे थे। वहीं गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर सोना विधानसभा के अंतर्गत ताड़ू नगर में पहुंचे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 400 पार कहने वालों की नीयत संविधान को बदलने की है। उनके नेता राहुल गांधी ने भाजपा की इस साजिश को बेनकाब कर दिया है, जिसमें सभी देशवासियों की एक साथ खड़े होने की जरूरत है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का विकास में पिछड़ने का कारण भाजपा सरकार की गलत नीतियां हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर वर्तमान सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जिम्मेदार है। उन्होंने राव इंद्रजीत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में वह सिर्फ नाम के मंत्री थे। पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों को यह नहीं मालूम कि सांसद इंद्रजीत के पास 10 साल से कौन सा विभाग मंत्रालय है। मैं आपके बीच में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में आया हूं। मुझे आपका सहयोग, आपकी ताउन, आपकी मदद और आपका शफकत भरा हाथ चाहिए, प्यार चाहिए। ये चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है। इस चुनाव की गहराई को समझने का कोशिश कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार कह रहे हैं इस बार 400 पार। उनकी नीयत पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं? वो चाहते हैं कि इस देश के आईन को बदल दे, संविधान को बदल दे, और हम इसको रोकना चाहते हैं। मैं ये बड़ी बड़ी बातों पे नहीं जाना चाहता। मेरे नेताओं ने ये फैसला किया है और हम लोगों को अगर आपके बीच में आज चुनाव के मैदान में यहां लाया गया है तो इसके पीछे हमारे नेता राहुल गांधी की, हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बड़ी सोच है। मैं गुड़गांव क्षेत्र की बात करूं, अभी भाई कह रहे थे कि विकास की बात, और मेरे आदरणीय नेता ने कहा, आफ्ताब अहमद साहब ने, कि भाई जो मंत्री थे वहीं पर रोक दिया उनको। इस सरकार ने भी उनको वहीं बनाया, उसके ऊपर तो कुछ दिया नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ में ये कहना चाहूंगा, जब आफ्ताब साहब आपने जब उनको जिताया था तो उस वक्त तो खैर मैं वो थी, क्योंकि मैं भी डिफेंस की कमेटी का चेयरमैन था, स्टैंडिंग कमेटी का, और वो डिप्टी स्टेट मिनिस्टर थे रक्षा मंत्रालय में। भाई इतनी खलकत बैठी है बीजेपी की सरकार में, पढ़े लिखे पत्रकार सब है। जरा मुझे बता देना भाई साहब, ये 10 साल से कौन से विभाग के मंत्री है, किसी को पता है? नहीं पता। ऐसी खामोशी छा गई। बस ये मंत्री है, इनकी हैसियत क्या रही आज वो आपको इतने में ही पता लग जाएगा कि मंत्री किस बात के, आज तक किसी को नहीं पता। आप रेवाड़ी से लेके आप कहीं गुड़गांव के किसी भी क्षेत्र में चले जाए, किसी व्यक्ति से पूछ लें इनका ये किस विभाग के मंत्री है, वो विभाग नहीं मालूम, बस ये मंत्री है, यही है। और ऐसा व्यक्ति जो आपके क्षेत्र की पहचान ना बन सका, ऐसा व्यक्ति जिस पार्टी में है उस पार्टी के अंदर वो सम्मान ना पा सका, ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे इसका वोट नहीं चाहिए, तो वो लोकतंत्र में खड़ा होने के लायक नहीं है।
मैं कहता हूं मुझे तो उनके परिवार के, उनके बच्चों का भी वोट चाहिए। अगर मुझे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो घर पे अगर कोई जाओ तो वो उसको कह देते घर में है नहीं। कोई बीमार अगर जाए और कोई मदद मांगने के लिए कह देते कि वो गुड़गांव गए हैं, गुड़गांव वालों से कहे तो कह देते वो रेवाड़ी गए हैं, रेवाड़ी वालों से पूछे कहते वो दिल्ली गए हैं। तो वो तो किसी से मिलते नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के उनके परिवार से, मैं आपकी मार्फत, मैं तो उनके परिवार से भी वोट मांग रहा हूं कि हो सके तो इस क्षेत्र की नेकी के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की साझी विरासत के लिए, इस क्षेत्र के भाईचारे के लिए आप मुझे अपने परिवार में से एक वोट जरूर दिलवाएं। ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।